स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि जो हमारी पहली 4 वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में बताया है और कंप्यूटर की खूबियों के बारे में मैंने बात करी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के भाग यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर 1 होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो भौतिक उपकरण होते हैं जिनको हम छू सकते हैं तथा देख सकते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये सब आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 आपका आउटपुट डिवाइस होता है और नंबर 3 सिस्टम डिवाइस होता है। ये 3 प्रकार के आपके जो हार्डवेयर को जो है बांटा गया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्रामों को जो समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे जो छोटे छोटे निर्देश होते हैं उनसे हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम से मिलके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जान लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन को चलाने का काम करता है, यानी जितने भी कंप्यूटर में जो आपके जो हार्डवेयर लगे होते हैं, जैसे प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, आपका सीपीयू होता है, ठीक है। तो इन जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मदरबोर्ड होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे सामने जैसे जो हम अगर पहचानेंगे कंप्यूटर में किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो MS DOS होता है, MS विंडोज़ होता है, लाइनक्स होता है, एंड्रॉयड होता है, मैक OS होता है। तो इन सब चीज़ों को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी बिना इस सॉफ्टवेयर के आपका कोई भी कंप्यूटर का पार्ट काम नहीं करेगा, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर किसी यूज़र की मदद के लिए बनाए जाते हैं, इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, कोरलड्रा होगा, ERP हो गया, फोटोशॉप हो गया, ब्राउज़र हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो ना आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये बेसिकली जैसे डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है कोई भी कंप्यूटर में जब हम हार्डवेयर लगाते हैं, यानी कोई भी हार्डवेयर को हम जब अटैच करते हैं, तो जो उसके लिए आपका जो ड्राइवर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए वो सॉफ्टवेयर से यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर से जाकर मैच कर लेते हैं। तो डिवाइस को सपोर्ट देने के लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। एंटीवायरस क्या होता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो बेसिकली कोई भी अनऑथराइज फाइल को एक्सेस करने के प्रोग्राम आ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्विक हील हो गया है, आपका नॉर्टन हो गया, KCMN हो गया, ऐसे आपके एंटीवायरस के नाम आते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे कि आपको पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में सूचनाओं को भेज सकते हैं। इनको हम जैसे स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है कीबोर्ड में, जैसे क्या होता है, कीबोर्ड सामान्यतः जो एक टाइपराइटर के समान होता है, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ अतिरिक्त फंक्शन कीज होते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम टेक्स्ट टाइप इन्फॉर्मेशन, लिखित भाषा में सूचनाओं को भेज सकते हैं। जैसे चाहे वो अक्षर हो, चाहे तो संख्या हो, चाहे अन्य जानकारी दर्ज करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर को नियंत्रित करने और स्क्रीन पर विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा माउस होता है। माउस में जो है आपके बेसिकली 3 बटन होते हैं, जो बीच में देख रहे हैं आप, तो इसको स्क्रॉल बटन होता है, यानी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। यह राइट बटन होता है और लेफ्ट बटन होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन आपका जो होता है ये लेफ्ट, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट होता है और ये बीच में स्क्रॉल होता है और ये आपका राइट बटन होता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम बच्चों के लिए जो गेम्स होते हैं, जो वीडियो गेम होते हैं, उनको खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। OCR क्या होता है? ये एक उपकरण ऐसा है जो कागज़ पर लिखे अक्षरों संख्याओं को पहचान कर कंप्यूटर में बदल देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बार कोड क्या होता है? बार कोड रीडर, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्टिकल जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, तो ये वर्टिकल लाइन को रीड करने के लिए, उनके नीचे नंबर को रीड करने के लिए ये डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बार कोड रीडर कहा जाता है। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल जैसे आपको पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है या किसी शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल ज़्यादातर किया देखा होगा आपने, तो वो ठीक है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक के द्वारा जो इशू किए होते हैं, जो चेकबुक होते हैं, उनके अंदर जो छपे हुए 16 अंकों के जो मैग्नेटिक नंबर होते हैं, उन नंबरों को पढ़ने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको MICR डिवाइस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं
इनपुट डिवाइस के अंदर OMR शीट। तो जैसा कि परीक्षाओं में जो सर्वेक्षण करने के लिए जो भरे गए जो बिंदु होते हैं गोलाकार, उनको भरने के बाद जो भी आपको डिवाइस की ज़रूरत होती है, OMR को जांचने के लिए इस OMR डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सामने आपका प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत होते हैं। जैसे हमारा देखिए मॉनिटर हो गया, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है या एक विजुअल आउटपुट डिवाइस तथा सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग स्क्रीन पर जानकारी, चित्र, वीडियो तथा अन्य परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में देते हैं तो उसको देखने के लिए हमें मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या करता है? CRT मॉनिटर का बेसिकली अब तो यूज़ होता नहीं है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में यानी जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। CRT मॉनिटर पुराने प्रकार के टेलीविज़न जैसे होते हैं। कैथोड, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है मोनोक्रोम और एक होता है कलर। तो मोनोक्रोम को मतलब होता है ऐसे दो कलर के मॉनिटर जो इसका बैकग्राउंड जो होता है या तो ब्लैक होगा और या तो कैरेक्टर जो है वाइट होगा, या येलो बैकग्राउंड होगा और ब्लू कैरेक्टर होगा, तो इसको मोनोक्रोम कहते हैं। तो कलर मॉनिटर के अंतर्गत 3 कलर से मिलकर 256 कलर से अधिक बनाते हैं CRT मॉनिटर, है ना। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको RGB मॉनिटर बेसिकली कहा जाता है। LCD मॉनिटर क्या होते हैं? LCD मॉनिटर वो मॉनिटर होते हैं जैसे आपके फ्लैट टाइप के मॉनिटर होते हैं। इनको फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट। इनसे बिजली की खपत कम होती है और जो है चित्र की स्पष्टता ज़्यादा अच्छी होती है। LCD के जो दूसरा प्रकार होता है TFT मॉनिटर होते हैं, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसको कहते हैं। ये TFT जो होती है LCD का एक उन्नत प्रकार है। इसमें प्रत्येक पिक्सल को नियंत्रित करने के लिए थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे चित्र अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह TFT मॉनिटर कहलाता है। LED मॉनिटर का मतलब क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। LED मॉनिटर में बैकलाइट के लिए LED टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यह बेहतर पिक्चर क्वालिटी, अधिक ब्राइटनेस तथा कम बिजली की खपत प्रदान करता है। तो ये हमारा जो है LED मॉनिटर होते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं तो हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो कंप्यूटर का अगला मुख्य भाग होता है CPU होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह सभी अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं के आधार पर काम करने वाली मशीन होती है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रिंटेड फॉर्मेट में एज अ हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी बेसिकली DPI में मापी जाती है, लेकिन ये लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी होती है। ठीक है, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जो आवाज़ और होते हैं, नॉइजी होते हैं, प्रिंट करते समय ये आवाज़ करते हैं, जिसमें स्याही लगी एक रिबन पर स्ट्राइक करता है। जो रिबन होता है इस पर स्ट्राइक करता है, तब कागज़ पर अक्षर छपते हैं। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है जो है CPS में मापी जाती है, यानी कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कई छोटे पिंस होते हैं जो इंक रिबन पर प्रहार करके डॉट्स बनाती हैं। इन डॉट्स के समूह से अक्षर, संख्या और चित्र तैयार होते हैं। यह कार्य करने की विधि टाइपराइटर के समान होती है, यानी लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। इसे लाइन प्रिंटर भी कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय कोई आवाज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए रिबन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं किया जाता है। यह आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रिंटर होते हैं जिनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, और जो इसकी जो हाई क्वालिटी जो होती है वो DPI में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर आपके आते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत जैसे इंकजेट प्रिंटर, जिसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि इंक जो इसमें डाली जाती है, तो इंकजेट प्रिंटर में सूक्ष्म इंक की बूंदों को कागज पर छिड़क कर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस को तैयार किया जाता है। विशेषताएं क्या क्या हैं? उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग होती है, रंगीन होती है, और जो 300 DPI यानी 300 पिक्सल की डॉट पर इंच या उससे अधिक प्रिंटिंग क्वालिटी की विशेषताएं होती हैं। लेज़र प्रिंटर जो होता है, लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम तथा ड्रम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने पिक्चर बना हुआ है। लेज़र प्रिंटर बेसिकली बहुत स्पीड में प्रिंट करते हैं। जो इनकी प्रिंटिंग स्पीड होती है वो PPM में मापी जाती है, पेज पर मिनट में मापी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं प्लॉटर बहुत हाई क्वालिटी के प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आपके जो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर्स वगैरह होते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर
और निम्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग मैप्स, ब्लूप्रिंट्स, आर्किटेक्चर्स, कैड और प्लॉटर बड़े आकार के कागज पर अत्यंत सटीक रेखाचित्र और डिज़ाइन बनाने में सक्षम होता है। तो आशा है इस वीडियो में दिए गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इस पार्ट में हमने सीखा कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है और कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। आगे आने वाली जानकारी के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।